नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जी के धमाल पे। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने देखा था कि इतिहास क्या होता है और इतिहास को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान भाषाओं में समझा था। तो आज का वीडियो उससे कुछ अलग होने वाला है और आज की वीडियो में हम कुछ डीप नॉलेज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि इतिहास क्या होता है और उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो मैंने इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा था। पहले को प्रागैतिहासिक काल कहते थे, दूसरे को अर्धऐतिहासिक काल और तीसरे को ऐतिहासिक काल कहते थे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, अर्धऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर क्या आप वही चीज़ आज बताएंगे? नहीं दोस्त, आज का वीडियो जो है उससे कुछ अलग होने वाला है और कुछ बेहतर जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते थे, मतलब प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड था जिस काल में मानव के द्वारा ना ही कुछ लिखा गया था और ना ही कुछ पढ़ा गया था। उसे हम लोग क्या कहते थे? प्रागैतिहासिक काल कहते थे। इसमें मानव के द्वारा ना ही कुछ लिखा गया और ना ही कुछ पढ़ा गया। अर्धऐतिहासिक काल जो था, यह इतिहास का वह कालखंड था जिस काल में मानव के द्वारा लिखा तो गया, लेकिन क्या लिखा गया है उसे हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। बिल्कुल डॉक्टर की तरह लिखा गया है कि आप पढ़ ही नहीं पाएंगे कि क्या लिखा गया है। और ऐतिहासिक काल जो है, इस काल में पढ़ा भी गया है और जो चीज लिखा गया उसे पढ़ा भी गया है। जैसे प्राचीन ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास हो गया, उसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। ये सब लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। तो देखिए, पाषाण काल जो है, इसमें अधिकतर पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण कि हम लोग इस काल को पाषाण काल कहते हैं। कौन से काल? पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इस काल में अधिकतर क्या चीज का साक्ष्य मिला है? पत्थर का। और अर्धऐतिहासिक काल को हम लोग कंस्युगीन कहते हैं। कंस्युगीन यानी इसमें कांसे का अधिक साक्ष्य मिला था, जिसके कारण कि हम लोग इसे कंस्युगीन कहते थे। और ऐतिहासिक काल में लोहा मिला था, जिसके कारण कि इसे लौहयुगीन कहते हैं। तो एक इतिहासकार का नाम आता है जिसका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन। क्या नाम था? क्रिश्चियन थॉमसन। देखिए, क्रिश्चियन थॉमसन जो थे, इन्होंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में लिखा तो ना ही कुछ लिखा गया और ना ही कुछ पढ़ा गया। अर्धऐतिहासिक काल जो है, इस काल में मानव के द्वारा लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। इस काल में लिखा गया और पढ़ा भी गया है। तो क्यों ना हम इसके आधार पर नहीं बांट करके इतिहास को उसके मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर बांटा जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इतिहास को उसके मिलने वाले साक्ष्यों के आधार पर किसने बांटा था? तो क्या होगा? क्रिश्चियन थॉमसन होगा। कौन होगा? क्रिश्चियन थॉमसन। तो इसी प्रकार से आपसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतिहास का त्रियुगीन विभाजन किसने किया है? तो क्या होगा? क्रिश्चियन थॉमसन होगा। और ये लिखित मिला, ये ना ही कुछ लिखा गया ना ही कुछ पढ़ा गया, इसमें लिखा भी गया तो पढ़ा नहीं गया है। तो इसके आधार पर किसने बांटा था? तो एक नाम आता है जिसका नाम था ब्रूस, रॉबर्ट ब्रूस। तो आप ब्रूस याद रखिए, सिर्फ ब्रूस ऐसे मान ही दीजिएगा। रॉबर्ट ब्रूस था जिन्होंने लिखित आधारों पर इतिहास को बांटा है। तो देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो पुरातात्विक और भूगर्भ दोनों थे। यानी आपसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ब्रूस थे, एक ऑप्शन में रहेगा पुरातात्विक, भूगर्भ, इतिहासकार, ऑप्शन डी में रहेगा ए और बी दोनों। तो आपका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस जो थे वो पुरातात्विक और भूगर्भ दोनों थे। अब देखिए, भारत के बारे में पूछ सकता है कि भारत के पुरातत्व कौन थे? तो आपका हो जाएगा कनिंघम। कौन होगा? कनिंघम। भारत के पुरातत्व कौन थे? कनिंघम थे। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा था कि कोपेनहेगन्स किस लिए प्रसिद्ध है? क्या चीज? कोपेनहेगन्स किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि मान लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ साक्ष्य मिले, जैसे 4-5 ईंटें मिले हैं, तो कुछ ईंटें कहाँ चल जाएंगे? कोपेनहेगन्स में। कहाँ? कोपेनहेगन्स में। चाइना से कुछ साक्ष्य मिले तो उसके हिस्से कुछ कहाँ चल जाएंगे? कोपेनहेगन्स में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोपेनहेगन्स कहाँ है? तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोपेनहेगन्स कौन से देश में है। कोपेनहेगन्स जो है ये विश्व संग्रहालय है। क्या है? विश्व संग्रहालय है। अब आपसे अगर विश्व संग्रहालय का नाम पूछेगा तो क्या होगा? कोपेनहेगन्स। अगर विश्व संग्रहालय का नाम हमसे पूछ सकता है तो भारत का भी पूछ सकता है कि भारत का पुरातात्विक साक्ष्यों के संग्रहालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा क्या? भोपाल। इसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। क्या है? मानव संग्रहालय। इसका नाम बदल करके कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। इसका नाम क्या कर दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। आप पूछेगा कि ये किसके अधीन रहता है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन रहता है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन ये कार्य करते हैं।
अब इधर वाले टॉपिक को हमने समझ लिया, अब थोड़ा इधर देखते हैं। देखिए आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा पाषाण काल में जो मानव के द्वारा सबसे मतलब वो खोजा गया था, वो पूरा पाषाण काल में क्या चीज की खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। यानी मानव की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो क्या थी? आग की खोज थी। कब खोजा गया था? पूरा पाषाण काल में। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि नव पाषाण काल में मानव के द्वारा पशु पाला गया था। क्या पाला गया था? पशु पाला गया था। और सबसे पहला पशु क्या था? कुत्ता था। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, आपसे पूछा कहाँ से शुरू हुआ था, तो देखिए तब आपका होगा मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल में पशु पालना शुरू किया था, लेकिन नव पाषाण काल में जाकर के कुत्ता पाला गया। यानी पशुपालन व्यवस्थित रूप से किस काल में पाला गया था? मध्य पाषाण काल में, सॉरी नव पाषाण काल में। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। तो ठीक इसी प्रकार आपसे बीपीएससी का घटना चक्र बनाएंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कहाँ से चालू हुआ था, तो आपका क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ था पशु पालना, और सुव्यवस्थित रूप से कहाँ पाला गया था? नव पाषाण काल में। और सबसे पहला पशु क्या पाला गया था? कुत्ता। अब देखिए पशुपालन कहाँ से चालू हुआ था? मध्य पाषाण काल में। इसकी साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो आदमगढ़ से। कहाँ से? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ से पशुपालन की साक्ष्य मिला था। और मैंने आपको बताया था कि अंत्योष्ठी कार्यक्रम भी कहाँ शुरू हो गया था? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। यानी मानव को दफनाना कहाँ से शुरुआत हुई थी? मध्य पाषाण काल से। लेकिन इसके विशाल सबके जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे जाके क्या होता है? बहुत विशाल हो जाता है। तो नव पाषाण काल में ही बहुत विशाल सबका साक्ष्य मिला है। किस काल में? नव पाषाण काल में। अंत्योष्ठी कार्यक्रम मैंने आपको अगली वीडियो में समझाया है। तो अंत्योष्ठी कार्यक्रम शुरू हुआ था मध्य पाषाण काल में, लेकिन इसके विशाल साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नव पाषाण काल से। और मैंने आपको बताया था कृषि के बारे में। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला था? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला था, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले हुआ था। तो जौ का जो साक्ष्य मिला है वो ईरान से मिला था, और गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से मिला था। और मैंने आपको बताया था कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है और ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? कोल्डिवा से। अब देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। अभी मैंने आपको बताया मेहरगढ़, लेकिन आप यहाँ मेहरगढ़ मानेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में शायद पूछा गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आपको हो जाएगा लहुरा देव। एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ दोनों है तो हम मानेंगे किसको? लहुरा देव को। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है तब हम किसे मानेंगे? मेहरगढ़ को। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लहुरा देव। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो हम लहुरा देव को मारेंगे, अगर लहुरा देव नहीं है तब हम किसको मारेंगे? मेहरगढ़ को मारेंगे। इस प्रकार से लहुरा देव मध्य प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ से चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। कब? तो 8000 ईसा पूर्व में इसकी साक्ष्य मिला है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट